कक्षा 11वीं विषय गणित ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, है ना। 29/10/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अपने को दिया है 1 माइनस कास ए धन कास बी ऋण कास ए धन बी बटे 1 धन कास ए ऋण कास बी ऋण कास ए धन बी बराबर क्या सिद्ध करना है, 10 ए बटे 2 इंटू काट बी बटे 2 ज्ञात करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बराबर 1 माइनस कास ए धन कास बी ऋण कास ए धन बी बटे क्या आ जाएगा, 1 धन कास ए ऋण कास बी ऋण कास ए धन बी। अब यहाँ पे इन दोनों को एक कोष्टक में लिए 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए। 1 माइनस कास ए बराबर क्या होता है, सूत्र से 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2, यहाँ पे आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 प्लस कास ए बराबर क्या होता है, 2 कास स्क्वायर ए बटे 2। तो ये सूत्र रख देंगे यहाँ पे, 1 माइनस कास ए 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2, 1 प्लस कास ए 2 कास स्क्वायर ए बटे 2। तो इतने के जगह अपन सूत्र रखेंगे और इन दोनों से अपन ऋण चिन्ह बाहर लिए हैं तो कास क्या हो जाएगा और इसको सामने ले लिए हैं तो कास ए धन बी और ये ऋण हो जाएगा, ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ लिए हैं तो ऋण कास बी बटे। इसी प्रकार से इन दोनों से भी ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ लिए हैं, यहाँ से भी ऋण चिन्ह निकाले हैं इन दोनों से तो ऋण हो जाएगा। तो कास बी धन कास ए धन बी हो गया। अब यहाँ पे कास सी माइनस डी बराबर सूत्र लगेगा, ये सी का मान हो गया और डी है ना, ये तो सी का मान ए धन बी और डी का मान बी है। इसी प्रकार से नीचे कास सी धन डी वाला ये धन है और ऋण है तो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन डी माइनस सी होता है। यहाँ पे क्या होता है, डी माइनस है, याद रखना। और जब माइनस रहता है तो कास सी धन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 कास सी धन डी बटे 2 कास सी माइनस डी बटे 2। तो ये सी का मान है और ये डी का मान है। इसी प्रकार से ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो दोनों में सूत्र रखते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए का सूत्र तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2 माइनस 2 साइन सी तो ए धन बी बटे धन बी बटे कितना हो जाएगा, 2 साइन बी ऋण ए ऋण बी हो जाएगा डी माइनस सी। तो डी का मान ये है बी है ना, सी का मान क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा ये, तो माइनस ए माइनस बी बटे 2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 1 धन कास बी का सूत्र रखें, 2 कास स्क्वायर ए बटे 2 ऋण। फिर यहाँ पे कास सी और कास डी हो जाएगा, ये कास वाला सूत्र लगेगा तो माइनस 2 कास ए धन बी बटे 2 कास फिर हो जाएगा ए धन बी ऋण बी बटे 2। तो ये बी से बी कट जाएगा और ये भी बी से बी कट जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2 ऋण 2 साइन ए बटे 2, ये 2 भी हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा धन बी और साइन ऋण यहाँ पे ए बटे 2। तो चूँकि अपने को मालूम है साइन ऋण थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के, तो ये जो है ये प्लस हो जाएगा, ये ऋण क्या हो जाएगा धन बन जाएगा, यहाँ पे ये धन बन गया। इसी प्रकार से अंश में हर में देखते हैं 2 कास स्क्वायर ए बटे 2 ऋण 2 कास फिर ये 2 हो जाएगा तो इस प्रकार से ए बटे 2 हो जाएगा, ए बटे 2 और ये 2 कट जाएगा तो बी हो जाएगा कास, फिर यहाँ पे ए बटे 2 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समान जो पद है उसको उभयनिष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, ये है ना, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, ये धन हुआ यहाँ पे। तो अंश और हर दोनों में 2 साइन ए बटे 2 और हर में कास निकालें, यहाँ पे कास ये 2 कास ए बटे 2 दोनों में 2 है, ये भी 2 है ये भी 2 है, इसलिए उभयनिष्ठ निकल जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक साइन बचेगा साइन ए बटे 2 और धन हो जाएगा ये, यहाँ से ऋण ऋण ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा के लिए धन हो गया, साइन ए बटे 2 धन बी बटे क्या आ जाएगा कास ए बटे, ये एक कास बच जाएगा यहाँ पे तो कास ए बटे 2 ऋण कितना हो जाएगा कास ए बटे 2 धन बी हो जाएगा, ये कट गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यहाँ पे बराबर 10 ए बटे 2 है ना, साइन और कास क्या हो जाएगा 10, इसको लेके चलना है अपने को, साइन ए बटे 2 धन बी क्या हो जाएगा धन बी और धन साइन ए बटे 2 बटे कास ए बटे 2 ऋण कास ए बटे 2 धन बी।
तो सूत्र लग जाएगा साइन सी धन साइन डी बराबर 2 साइन सी धन डी बटे 2 कास सी ऋण डी बटे 2 का सूत्र लग जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, साइन साइन है इसलिए 2 साइन ए बटे 2 धन बी, और धन क्या हो जाएगा ए बटे 2 पूरे का बटे 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इंटू होगा, यहाँ पे कास होता है ना इसलिए कास, फिर ए बटे 2 धन बी ऋण ए बटे 2, ये समान असमान है इसलिए कट जाएगा ऋण धन, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये 2 2 कट जाएगा। इसी प्रकार से हर में कास ऋण कास है, तो कास ऋण कास बराबर 2 साइन कास होता है, तो 2 साइन ए बटे 2 और धन ए बटे 2 धन बी बटे 2 हो जाएगा। फिर कास ए बटे 2 धन बी और ऋण ए बटे 2 हो जाएगा, ऋण धन कट जाएगा। तो बचेगा कि यहाँ पर 10 को लेके चलना है, 10 ए बटे 2 को बराबर 10 ए बटे 2, तो 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 ए बटे 2 हो जाएगा 2 धन बी, और इंटू कास यहाँ पे ये कट गया है तो क्या हो जाएगा कास बी बटे 2, ये क्या है बी है, ये बी है ना, बी बटे 2, तो कितना हो जाएगा हर में देखते हैं यहाँ पे साइन ये भी जुड़ जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा है ना, ये इस प्रकार से धन बी और बटे 2, फिर कास यहाँ पे बी बटे 2 बच जाएगा, बी बटे 2 यहाँ पर भी 2 है, तो इसको अपन इस प्रकार से ये 2 से 2 कट गया बराबर 10 ए बटे 2 और साइन ए धन बी और बटे 2, ये ए धन बी बटे 2, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा साइन ए धन बी, ये ए धन बी और ये 2 बचे ना यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा कास बी बटे 2, और नीचे क्या हो जाएगा साइन बी बटे 2 हो जाएगा नीचे बराबर 10 ए बटे 2 है ना, तो ये साइन हो गया, साइन ये भी साइन है सॉरी, ठीक है, साइन बी बटे 2 ये बराबर 10 ए बटे 2 गुणा कास बी बटे 2 साइन बी बटे 2 हो जाएगा, तो बराबर 10 ए बटे 2 गुणा काट बी बटे 2 बराबर राइट हैंड लिमिट, ये सिद्ध करना था। इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया अपने को, 8.2 क्वेश्चन 20 दिया है, कास 78 अंश कास 42 कास 36 बराबर 1/8 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कास 78 कास 42 और कास 36, इसको अपन 2 से गुणा और 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 कास 78 अंश और कास 42 अंश बटे 2 और इंटू कास 36 अंश, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं बराबर 1/2, तो 2 कास ए और कास बी ये बराबर सूत्र है, अंश और हर में 2 से गुणा किए हैं ना, तो सूत्र से ऐसा हो जाएगा कास सी धन डी, तो कितना हो जाएगा 78 धन 42 धन कास 78 ऋण 42, और 36 को लेके चलना है अपने को कास 36 अंश को, ये सूत्र है 2 कास सी धन कास डी बराबर 2 कास सी इंटू कास डी बराबर कास सी धन डी और धन कास सी माइनस डी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कास 78 में 42 जोड़ेंगे 120 अंश हो जाएगा धन, और 78 में 42 घटेगा 36 अंश और कास 36। अब अपने को मालूम है क्योंकि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कास 36 अंश का मान क्या होता है करनी 5 धन 1/4 और कास 120 अंश का मान क्या होता है ऋण 1/2, तो यहाँ पे मान रख देंगे 1/2 को लेके चल रहे हैं, ऋण 1/2 अपन कास 120 अंश का मान रखे हैं और कास 36 अंश का मान धन करनी 5 धन 1/4, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कास 36 अंश का मान करनी 5 धन बटे 4 बराबर 1, इन दोनों का लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 4 निकलता है, तो ऊपर चले जाएगा 2 को 4 से भाग देंगे 2 मिलेगा, अंश में गुणा हो जाएगा तो 2 गुणा 1 मतलब ऋण 2 हो जाएगा धन, और इस 4 को इस 4 से भाग देंगे 1 मिलेगा, अंश में गुणा करेंगे तो उतना ही मान प्राप्त होगा करनी 5 धन 1/4, ये और करनी 5 धन 1/4, इसको अपन इस प्रकार से 1/2 करनी 5 ये 2 में 1 घट जाएगा, यहाँ पे ऋण 2 में 1 घटाएंगे तो ऋण 1 बचेगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं करनी 5 ऋण 1/4 गुणा करनी 5 धन 1/4 हो जाएगा,
अब क्या कर रहे हैं, 4×2 = 8 और इसका है ना 4 तो 32 हो जाएगा। 1/4 × 16 = 32 गुणा करनी 5। ये यहाँ पे ए ऋण बी और ए धन बी का सूत्र लगा रहे हैं। यहाँ पे ए धन बी ए ऋण ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो ए का मान कितना है, करनी 5 और बी का मान बी का मान ए है। तो इस प्रकार से हो जाएगा करनी 5 पूरे का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो ये करनी और वर्ग कट जाएगा तो बचेगा क्या, बराबर 5 ऋण 1 और 32 बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 4×8 = 32 बराबर 1/8 राइट हैंड साइड ये सिद्ध करना था। धन्यवाद। कुछ भी त्रुटि होगा तो उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है अपने को, 10 π/4 धन थीटा धन 10 π/4 ऋण थीटा 10 π/4 धन थीटा ऋण 10 π/4 ऋण थीटा बराबर cosec 2 थीटा के सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो इस 10 को अपन साइन में बदले हैं, साइन π/4 धन थीटा बटे कास π/4 धन थीटा। उसी प्रकार से साइन π/4 धन थीटा कास π/4 धन थीटा और धन यहाँ पे धन है इसलिए ये धन हो जाएगा। साइन π/4 ऋण थीटा कास π/4 ऋण थीटा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो साइन π/4 माइनस थीटा कास π/4 माइनस थीटा। अब तिर्यक गुणा कर देंगे इसको, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो अपने को इस प्रकार से मान प्राप्त होगा, कास π/4 धन थीटा कास π/4 ऋण थीटा और इसी प्रकार से कास π/4 धन थीटा कास π/4 ऋण थीटा। ये दोनों समान है, दोनों कट जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके साथ गुणा हुआ तो साइन π/4 धन थीटा और इंटू ये कास π/4 ऋण थीटा और धन फिर क्या हो जाएगा साइन π/4 ऋण थीटा ये और ये इसके साथ गुणा होगा तो कास π/4 धन थीटा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये इसके साथ तिर्यक गुणा होगा तो साइन π/4 धन थीटा और कास π/4 ये कास π/4 ऋण थीटा। फिर ये इसके साथ गुणा होगा तो साइन π/4 ऋण थीटा हो गया और इंटू कास π/4 धन थीटा हो गया। और अंश में जो मान है क्या मिलेगा, कास π/4 धन थीटा गुणा कास π/4 ऋण थीटा। ये दोनों कट जाएगा इसलिए कट गया, इसलिए अपन डायरेक्ट लिखे हैं। तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पे साइन ए धन बी बराबर साइन ए कास बी धन कास ए साइन बी हो जाएगा और साइन ए ऋण बी बराबर साइन ए कास बी ऋण कास ए साइन बी। ये सूत्र हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ए का मान हो गया और बी का मान, इसी प्रकार से ए का मान और बी का मान कंपेयर करते हैं। साइन ए कास बी ये तो धन वाला ऊपर अंश में लगेगा और ऋण वाला निंश में, तो ये बराबर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बराबर ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए धन बी हो जाएगा है ना। तो ए का मान ये है तो कितना हो जाएगा साइन π/4 धन थीटा धन और बी का मान ये है π/4 ऋण थीटा। तो धन थीटा और ऋण थीटा कट जाएगा। इसी प्रकार से अंश में माइनस वाला लगेगा तो ए ऋण बी हो जाएगा तो साइन π/4 धन ए का मान साइन π/4 धन थीटा हो गया, ऋण से गुणा हो जाएगा ऋण π/4 धन थीटा हो जाएगा ऋण धन। तो ये पाई कट जाएगा, बचा यहाँ पे 2π/4 और नीचे कितना बच गया 2 थीटा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा आगे, ये इस प्रकार से साइन 2π है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा 2 हो जाएगा और ये साइन 2 थीटा बचेगा। तो साइन π/2 मतलब 90 अंश का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/sin 2 थीटा। ये 1/sin 2 थीटा को अपन cosec 2 थीटा लिख सकते हैं है ना। धन्यवाद। आप लोग होमवर्क करते रहिए और नोट्स बनाइए, यही सिद्ध करना था।